आज की क्लास में हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग करना। इसमें 3 मेजरमेंट चाहिए, लेंथ प्लस वेस्ट प्लस हिप। लेंथ इनकी है 36, वेस्ट है 37, हिप है 40। इसके अकॉर्डिंग पैंट बनाएंगे। इसमें कम से कम फैब्रिक लगता है 2 मीटर। 2 मीटर से लेंथ के अकॉर्डिंग हम आगे फैब्रिक लेते हैं 2.25 मीटर, 2.5 मीटर। सबसे पहले फैब्रिक इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लेंथ देखेंगे। लेंथ जैसे आपकी है 36, जितनी भी आपकी लेंथ हो आप 1 इंच बढ़ा के ले लो, चाहे आपकी कितनी भी लेंथ हो पैंट की। 36 है तो 37 प्लस 1 इंच लेना है हमें। ये इसको स्ट्रेट करो, हो गया। उसके बाद हमें निकालनी है वेस्ट। यहाँ से वेस्ट जैसे आपकी है 37, 37 का आप 4th पार्ट करो, चाहे किसी की कितनी भी वेस्ट हो 4th पार्ट करो। सवा 9 इंच, 9.25 के ऊपर मार्क करो। ठीक है, उसके बाद 2 इंच प्लस कर दो। ये याद रखना 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम इसमें डर डालेंगे वेस्ट में। वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आसन। आसन जैसे इनकी हिप है 40 के अकॉर्डिंग आसन लेते हैं। जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th पार्ट करो, प्लस में 1.5 इंच कर दो। एक तो ये तरीका होता है, और एक ये होता है कि जितनी भी आपकी हिप है उसका 4th पार्ट करो, प्लस 2.5 इंच कर दो। 2.5 इंच करने के बाद जितनी आप बेल्ट लगा रहे हो ना उतना माइनस कर दो, उतना माइनस कर दो। जैसे इनकी हिप है 40 हिप है, इसका 4th पार्ट करने के बाद 10 इंच आएगा, उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। 10 इंच 12, 12.5 इंच आएगा। 12.5 में से आप ये देखो कि कितना आप आसन निकाल रहे हो, नो सॉरी बेल्ट लगा रहे हो। जितनी भी आपकी बेल्ट हो ना उसका बेल्ट का माइनस कर दो। जैसे आपकी 1.5 इंच की बेल्ट माइनस है ऊपर, तो 12.5 के ऊपर मार्क लगा दो। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें लेना है ये कर्व शेप। ये कम से कम हम 2.5 इंच पे लेंगे, कम से कम। अगर हैवी साइज जैसे 40 प्लस हिप है उसमें आप 3 से 3.5 इंच तक ये कर्व करोगे, शेप दोगे। जैसे इनकी हिप 40 है तो 40 के अकॉर्डिंग हम 3 इंच राउंड करेंगे इसको। 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से। ठीक है, इसको हल्का सा राउंड करेंगे। हो गया। उसके बाद ये जो मार्क लगाया ना हमने, यहाँ से लेके पूरी की पूरी इसकी लेंथ मापे में कितनी है 14.5। 14.5 का हम हाफ करेंगे, 7.25 इंच। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। ठीक है, ये जो लाइन बनी है ना हमारी, यहाँ पे हमारी डर्ट बनेगी। डर्ट हम यहाँ पे डालेंगे। हाँ, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, उसकी हम डर्ट यहाँ पे डालेंगे। इसकी लंबाई कितनी रखेंगे डर्ट की, कम से कम 5 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ है, वैसे 6 से 6.5 इंच तक आप डाल सकते हो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डर्ट डलेगी। ठीक है, अब इसका हमने हाफ किया था, ये कितना हमारा 7.25 इंच। 7.25 आप यहाँ से लो,
7.25 यहाँ पे यहाँ से लो, ठीक है। हाँ, मोरी के लिए 7.25 यहाँ से लो। उसके बाद आप देखो कि आपको मोरी कितने की बनानी है। जैसे स्टैंडर्ड साइज़ है 7 इंच का, है ना, तो दोनों तरफ 3.5 लगा दो। यहाँ से भी 3.5 और यहाँ से 3.5, सेंटर निकाल लो इसका, हो गया। अभी जो ये फोल्ड वाली साइड है ना, यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करना है, यहाँ पे प्लस और करना है 1/2 इंच। 3.5 इंच की बजाय आप 4 इंच लोगे। फिर ये तो हमारा 3.5 आ गया, लेकिन ये होगा हमारा 4 इंच का, क्योंकि हमें साइड में मार्जिन चाहिए दबाने के लिए। और इस साइड तो मार्जिन ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट हम बढ़ा लेंगे, तो मार्जिन तो यहाँ पे तो निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी इस शेपर पट्टी से ये जो मार्क था ना, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मैच करेंगे। उसके बाद शेप दे दो, ठीक है। अभी इसी पट्टी को आप ऐसे पलट लो, हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्ट्रेट में, हो गया। अभी देखो आप, ये कोना निकल रहा है, यहाँ से तो सीधा आ गया, उसके बाद ये ऐसे आ गया, ये कोना निकल रहा है ना, इसको राउंड करना है कोने को। इसी शेपर पट्टी की हेल्प से कोना कोना राउंड करेंगे बस, जैसे ये। अभी यहाँ से कोना निकल रहा था, इसको बस हल्का सा राउंड करेंगे, बाकी सेम है। अगर मोहरी ज़्यादा चौड़ी रखनी हो तो वो भी सेम चीज़ यही है, इधर से मार्जिन 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इतना क्या समझ में। उसके बाद कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक पार्ट हमेशा हमारा 2 इंच बड़ा कटता है। 2 इंच पे पहले तो मार्क लगा दो, 1.5 इंच भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की ज़्यादा ही हिप हैवी है तो 2 इंच कर दो, ठीक है। उसके बाद इसी पार्ट को ऐसे कैसे रख दो, इस 2 इंच वाला मार्क है ना, इसके नीचे जस्ट ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ से हमारा पार्ट पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, फैब्रिक ये निकला हुआ होना चाहिए। सेम चीज़ कट नहीं करोगे आप। यहाँ से ऐसे हो गया। उसके बाद आप देखना कि हमारा ये निशान कितने पे लगाया था हमने, 7.25 इंच पे। यहाँ से सेंटर करके 7.25 इंच में निशान लगाया था ना, तो ये भी हमारा ये फैब्रिक 7.25 इंच का यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा पीछे वाला पार्ट है प्लाज़ो का, पैंट का, वो आगे की तरफ आ जाता है। इसी वजह से आता है वो, कि जैसे आपने यहाँ से तो इक्वल रख लिया फैब्रिक, इसको आप इधर मिला देते हो या फिर थोड़ा सा इधर हो जाता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं हो पाता ये। तो यहाँ से पहले 7.25 इंच पे निशान लगाओ,
किसी का 7.25 आएगा तो किसी का 7.5 आएगा। जैसे 7.25 इंच पे लगा दिया। अभी इसका और इसका सेंटर मिलना चाहिए। जैसे सेंटर मिल गया, ये देखो अभी इसका और इसका सेंटर मैच हो रहा है। सेंटर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से तो हमारा बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही कटिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे, आसन की साइड से 2 इंच फैब्रिक। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर दो। दो इंच का लिया है। ठीक है, ये जो नोक है ना हमारी ये प्लाजो की, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। हो गया, यहाँ से भी हमें 2 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ से फिर हल्का सा राउंड कर दो। ये राउंड की नोक और ये राउंड की नोक आपस में मिलनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये नोक ऐसे रख दी और राउंड आपको ऐसे कुछ कर दिया। ऊपर राउंड नहीं होना चाहिए, राउंड होएगा इस नोक के बिल्कुल जस्ट सामने। अब ये जो 2 इंच में मार्क था ना हमारा, यहाँ पे शेपर पट्टी रखो और बिल्कुल स्ट्रेट मिला दो नीचे, ऐसे कैसे। आ रहा है कुछ समझ? इस नोक के बिल्कुल जस्ट सामने इसकी नोक होनी चाहिए। 2 इंच हमने बैक पार्ट यहाँ से बढ़ा लिया, 2 इंच हमने यहाँ से बढ़ा लिया, शेपर पट्टी की हेल्प से डायरेक्ट मिला दिया इसको। यहाँ से तो बिल्कुल ही सेम होएगा। सेम पट्टी आएगी पूरी की पूरी ये। हाँ, यहाँ से तो बिल्कुल सेम होएगी ये, बिल्कुल टच में। यहाँ से जो ये 2 इंच का मार्क था ना हमारा, यहाँ इसे तिरछा मिलाना है ऐसे ऐसे, जिससे कि क्या होगा, हमारा बैक पार्ट आसन की साइड से ये उठाव ऊपर रहेगा ना, तो पीछे से प्लाजो खिसकेगा नहीं कहीं पे भी। कई बार हो जाता है ऐसे कि प्लाजो खिसक जाता है नीचे, क्योंकि उसका आसन हम सेम ही ले लेते हैं, बैक पार्ट बड़ा नहीं करते, तो उसकी वजह से वो बैलेंस बिगड़ जाता है उसका। अब बैक पार्ट हम यहाँ से आसन की साइड से बढ़ा लेंगे तो पैंट की फिनिशिंग फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर बाई चांस आपका फैब्रिक यहाँ से 2 इंच की बजाय 1-1.5 इंच भी बड़ा बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 इंच तो होना ही चाहिए बैक पार्ट बड़ा। और अगर साइज़ हैवी है तो आप 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हो। छोटे बच्ची का बनाना हो तो कम से कम 1। होगी, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये जो मार्क लगाया था हमने, यहाँ पे छोटा सा कट लगा दो। प्लेटें हमारी यहाँ से आएंगी ऐसे। उसके बाद कट करेंगे पॉकेट। जैसे ये फैब्रिक है, इसको डबल फोल्ड करो। ठीक है, इसकी लंबाई होनी चाहिए पॉकेट की कम से कम 13 इंच। स्टैंडर्ड साइज़ है वैसे 13 इंच। ठीक है, इसकी ये चौड़ाई होनी चाहिए 7 इंच। जैसे इसकी थोड़ी सी कम है, 6.5 इंच है, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 6.5 इंच की यहाँ से ले रहे हो ना, तो ये होनी चाहिए हमारी 5.5 इंच की ऊपर से। ये कंप्लीट 5.5 ही है।
इसको तिरछा मिला दो यहाँ से। जैसे ये है, ठीक है। बस 1 इंच का राउंड दे दो नीचे से, ताकि हमारी ये कोने ना निकले। जैसे हम स्लीव डाउन करते हैं ना, वैसे के वैसे ही। बस अभी हमारी यहाँ से स्टिच होके और ये फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। सीधा करेंगे फैब्रिक को। अगर दोनों साइड पॉकेट लगानी है तो सेम फैब्रिक ऐसे कैसा दोनों साइड का अलग से कट कर लेना। अभी हम एक ही बनाएंगे। अभी जैसे हमारी बेल्ट लगनी बाकी है, बेल्ट के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए चौड़ाई में। देखो, जैसे आप 1.5 इंच की बेल्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो 1.5 इंच का आप डबल करो 3 इंच, ठीक है। 3 इंच तो हमारा एक हो गया, उसमें 1 इंच और प्लस करना है मार्जिन का, क्योंकि बेल्ट में ऊपर नीचे दोनों साइड ही हमारा हाफ हाफ इंच जाता है। 4 इंच का हो गया। 4 इंच आप यहाँ से लो। एक तो हमारी ये कट हो गई, सेम साइज़ की दूसरी कट कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। अभी ये मैंने थोड़ी रफली मतलब कटिंग की है, जितने आपकी इतनी चौड़ाई होएगी फ्रंट पार्ट की उतनी ये रह जाएगी, बाकी कट हो जाएगी। सेम साइज़ की अभी बैक पार्ट में कट करेंगे। चार इंच की आगे पीछे की ये बेल्ट हो गई। एक में इलास्टिक डलेगा, एक में बेल्ट डलेगा। लंबाई इसकी मापनी पड़ती है ना फिर, क्योंकि इसमें आसन जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि कितना हमारा बेल्ट रेडी होगा। जैसे ये है, इसकी आप लंबाई मापो पहले। 12 इंच है। 12 में से हाफ इंच तो हमारा ये चला जाएगा, हाफ हाफ इंच दोनों में, 1 इंच तो सीधा ये चला गया, 11 इंच बची। 11 इंच में हमारी चुन्नटें भी ये भी आएंगी, प्लेटें भी आएंगी। लगभग हमारा 10 इंच का फैब्रिक बचेगा, यहाँ से 10.5 इंच का बचेगा। तो डबल फोल्ड में हमें ऐसे 10.5 इंच का ही लेना है। ऐसे 10.5 इंच का लो, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। इसका वैसे कोई मेथड नहीं है, वैसे देखे तो ये रफली कट करके जितना बचता है उतना रख लो, कट कर दो। बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आया हुआ तो पूछ सकते हो।